नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और चुनावी लोकसभा की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और हर पार्टी का हर उम्मीदवार अपनी अपनी तरीके से जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ है। पूरी दिन रात पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो वोटर्स का दिल जीत ले, मत हासिल कर ले। और इसी आधार पर फिलहाल करनाल से लोकसभा उम्मीदवार, साझे उम्मीदवार एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के वीरेंद्र वर्मा मराठा के बेटे जो हैं वरुण मराठा पानीपत पहुंचे हैं तमाम वोटर्स के बीच में। जान लेंगे भी किस तरह का विजन है, क्या कुछ लोकसभा की तैयारियां, कैसा जो है लोगों के बीच में जाकर के किस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि 2 साल जो है प्लान से 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और हरियाणा स्टेट के अंदर काबिज है, सरकार में, सत्ता में है। तो लोग किस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी बताइए कि पानीपत आप पहुंचे हैं और करनाल में भी आप डोर टू डोर कर रहे होंगे, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? क्या कुछ लोग जो हैं वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? लोग काफी परेशान हैं। पहले तो मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ। लोग काफी परेशान हैं और करनाल और पानीपत में प्रॉपर्टी आईडी का बहुत एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसमें काफी अधिकारियों ने भी, जैसे लोग बताते हैं, कि पैसा खाया है। अब किसी का प्लॉट की जो प्रॉपर्टी आईडी बनती है, प्लॉट तो उसका है इधर, दिखा रखा है उसको दूर, अब उसको ठीक करवाने के लिए जाएगा तो उससे फिर वो कहते हैं कि 20,000 रुपये ले आ। 20,000 रुपये दे के उसका प्लॉट 2 मिनट में ठीक हो जाता है। तो ये गलत नीतियों में सरकार चल रही है। सारों की इन्होंने फोटोकॉपियां, सब कागजों की फोटोकॉपियां चल रही हैं। कोई अपना कुछ भी लिया हो घर से, आधार कार्ड सबकी फोटोकॉपियां करते रहो, पैसे खर्च कर ही जाओ। कागजात में उलझा रखा है। कागजात में सब उलझा रखा है। दूसरी बात, जो हमारे गांव है, रूरल बेल्ट है, जो रूरल बेल्ट में से जितने भी मेरे से छोटी उम्र के बच्चे हैं, 16-17 साल के जो होते हैं, उसी टाइम वो अपना डोंकी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वीजा आसानी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, अब वो मोदी साहब बताएंगे या खट्टर साहब बताएंगे। अब उनको जब वीजा नहीं मिलता आसानी से, तो फिर वो डोंकी की तैयारी करते हैं। तो अपनी जमीन बेच के 45-50 लाख रुपए इकट्ठा करके डोंकी से जाते हैं और लड़के बाहर जा रहे हैं। तो आपका रूरल बेल्ट खाली हो रहा है, तो आगे शिक्षा का विकास क्या हो रहा है? वरुण जी जा भी रहे हैं और वहां पे उनकी हत्याएं भी हो रही है। हाँ, सारा कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ तो माँ बाप के संरक्षण में है, वहां तो कुछ संरक्षण में है नहीं। बच्चा गया है, कोई संरक्षण ऊपर हाथ रखने वाला बंदा है नहीं, तो सिक्योरिटी जीरो है उनकी। काम कर रहे हैं तो हाथापाई भी होती है, आपस में लड़ाई भी होती है, सब कुछ हो रहा है, पैसों की चोरी चकारी भी हो रही है। तो ये खट्टर साहब को जब 10 साल यहाँ पर रहे हैं और इसी इनके शासनकाल में इतने बच्चे बाहर गए हैं, इनको देखना चाहिए था किस लिए जा रहे हैं, रोजगार पैदा करना चाहिए था। अब मराठा जी बड़ी एक सरल भाषा में लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने बीच में अपना बंदा बनाओगे, अपने घर के बच्चे को बनाओगे, तो यहाँ के जितने भी लोकल जो हमारे जो मुद्दे उठ रहे हैं उन सबका ध्यान रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे गांव खाली हो जाएंगे, शहर में आपको काम करने के लिए बंदे नहीं मिलेंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी। तो ये तो लोगों को सोचना है। लोगों के लिए हमने एक ऑप्शन दे दी है कि मराठा जी आपके बीच में आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस का 2020 का मैच सबको दिख गया है। जब आपको एक टिकट मिल रही है और आपको सब कुछ दिख रहा है कि मराठा जीतेगा, सारे बोल रहे हैं कि तुर्रा बजेगा और मराठा जीतेगा, सारे बोल रहे हैं खुल के, उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, एकदम से ये क्या नाम है इसका, दिव्यांशु बुद्धि राजा, इसको बुलाया, गोहाना से आजा भाई, तू भी यहाँ पर करनाल पे शासन कर ले। किस लिए? करनाल के मतलब क्या, लड़के सारे जितने भी हैं वो बनने जोगे नहीं है। बनने चाहिए यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों को बनाओ। किस तरह कि आप लोगों के कई बयान सुने कि भी दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के उम्मीदवार भारी आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल भारी है जी। यहाँ के कोई बंदा नहीं रहने वाला है, उनका यहाँ से कोई जुड़ाव नहीं है, उनको यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पर उनका कोई मन नहीं लगा हुआ। वो अपने एक रोहतक के हैं, गोहाना के हैं। और मैं तो एक सरल बात समझता हूँ कि अगर मुझे सबसे पहले काम करना है तो मैं हमेशा ये देखा जाऊंगा कि मेरे आस पड़ोस सब सुखी हैं कि नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आस पड़ोस और देखूंगा कि गांव के लोग सुखी हैं कि नहीं है। मैं सबसे पहले अपने गांव के लोगों को सुखी करूंगा, फिर थोड़ा सा दायरा और बढ़ेगा, फिर मैं पड़ोसी गांव को देखूंगा,
फिर मैं थोड़ा सा और पड़ोस में देखूंगा कि मेरा जिला सुरक्षित है कि नहीं है। जिले के बाहर फिर जो साथ लगता हुआ जिला है वहां देखूंगा। अब उनका पेट ही नहीं भर रहा, वो अपने जिलों में भरी जा रहे हैं। यहाँ के बच्चे देख रहे हैं कि हमें कब रोजगार मिलेगा, सोच रहे हैं यहाँ पर कब रोजगार के अवसर मिलेंगे, नौकरियां निकलेंगी। अब नौकरियां तो सारे दबाए बैठे हैं, बोल देते हैं बिना खर्ची पर्ची के। अरे यार, खर्ची पर्ची के मतलब नौकरियां तो लगे, नौकरियां तुम निकाल कर रहे हो, नौकरियां निकालोगे तो बच्चे लगेंगे। इंडियन ऑयल इतनी बड़ी रिफाइनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो सांसद होता है यहाँ करनाल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है, बैठता है बीच में, उससे बिना पूछे कोई सलाह नहीं होती। तो वो बीच में अपनी सलाह रखेगा। जब वो यहाँ का बच्चा होगा, यहाँ का बंदा बनेगा, तो वो बीच में सलाह रखेगा कि भाई मेरे को यहाँ के लिए फैक्ट्रीज लगवानी है, लोगों के लिए यहाँ रोजगार पैदा करो ना, क्यों बाहर भेज रहे हो। दूसरा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल में, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुमने सरकारी नौकरियां बंद कर रखी हैं, कोई भर्ती नहीं हो पाता। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे तुम रख रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 10-10, 15-15 हजार की नौकरी को लगना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमें एक जिंदगी मिले, हम पैसे कमाएं। सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें अच्छी हैं, हम काम करेंगे, लोगों को समाज सुधार करेंगे तो सबकी तरक्की होगी। वीरेंद्र जी बताएं कि वरुण जी, मनोहर लाल खट्टर हमेशा रोड शो करते थे, गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते थे, लेकिन कल मैंने देखा, कल मैं उनका खुद कवरेज कर रहा था, तो वो पैदल मार्च किया उन्होंने, कम से कम भी 1 घंटा पैदल इस उम्र में। तो क्या लगता है भी किस तरह का पैदल उनको आना पड़ा, और वोटर्स के बीच में डोर टू डोर करे, दुकानों के एक एक कर दुकानों पे गए वो? आज अखबार में ये आया हुआ था कौन कितनी उम्र का है। मराठा जी की उम्र आई 74 साल, मनोहर लाल खट्टर की आई 70 साल, और दिव्यांशु बुद्धि राजा की उम्र आई 30 साल। तो जितनी बड़ी उम्र का होता है उसको तो तजुर्बा होता है कि यहाँ के लोगों का विकास समझ पाता है कि लोगों को क्या करना है। अच्छा, इतना ज्ञान ले लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल जाता है कि मेरे को कैसे कैसे आगे चलना है। अब मनोहर लाल खट्टर जी 1 किलोमीटर क्या 4 किलोमीटर चले, वो आए सैर सपाटे के लिए। वो ये 10 दिन मेहनत करेंगे, सैर सपाटा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे, और फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। ये लोगों को देखना है कि उनके बीच का आदमी कौन है जो सारा दिन उनके बीच में सैर करता है, उनके बीच में रहता है। मराठा जी 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं और सबके बीच में आ रहे हैं, फाइट दे रहे हैं तगड़ी, हर बार दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से रह जाते हैं। इस बार मतलब लोगों को दिख रहा है कि मौका है, इनकी सेटिंग का समझ में आ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग क्या है, और आपकी सीट निकल सकती है। अभय चौटाला जी ने जो 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि मैं मराठा जी को समर्थन दे रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिंबल पर आए, मेरा उनको खुल का समर्थन है। तो इससे ही आप साफ अंदाजा लगा लो कि रूरल बेल्ट में शहर के लोग क्या चाहते हैं। शहर के लोग चाहते हैं बदलाव, शहर के लोग चाहते हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा जी उनके सांसद बने, और जो जो उनके मन में है कि वो करना चाहते हैं, क्योंकि पुराने आईएएस रहे हैं, और आईएएस की नौकरी पाने के लिए बच्चों की सपना रहता है, और वो खुद रहे हैं, और नौकरी छोड़ के आप लोगों के बीच में आए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे तरक्की करें। 20 साल से आप कह रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं वो, लेकिन करनाल से तो वो लीड करते हैं, पानीपत में आकर के वो डाउन चले जाते हैं। तो क्या कुछ विशेष आप लोगों ने रणनीति बनाई है कि भाई समालखा, इसराना हो गया, पानीपत शहर हो गया, किस तरह से आप प्रचार करेंगे, किस तरह से लोगों के अंदर जनसंपर्क अभियान, क्या कुछ विशेष आप लोग करने जा रहे हैं? मैं अब पानीपत ही बैठा हूँ, आपके बीच में आपने देख लिया, हमारी टीम देख ली, टीम की नेटवर्क भी स्ट्रांग है और टीम भी हमारी तगड़ी है, बुजुर्ग टोली भी है, जवान टोली भी है। सारों के अंदर एक ही पीड़ा है कि हम कैसे ना कैसे करें करनाल और पानीपत का विकास करें, और यहाँ के बच्चे को हम बनाएं। और जो मराठा जी चाहते हैं, जो उन्होंने इंडियन ऑयल के बारे में एग्जांपल दिया, उन्होंने जो करनाल के बारे में बताते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर जरूरी हैं नौकरियों के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, वो सब चीज़ वो लागू करेंगे। तो लोगों को एक बात समझ में आ रही है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसलिए हमें कोई अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग से कोई सेटअप करना पड़ेगा। लोगों को पता है कि हमें मराठा को जिताना है और इन दोनों को यहाँ से भगाना है। आखिरी सवाल लूंगा, मराठा जी का आप जिक्र करें, मराठा जी ने एक उनका बयान सुना था कि भाई पानीपत चारों तरफ से टोल से गिरा, और करनाल में भी 2-2 टोल पड़ते हैं, कभी टोल हटवा देंगे। और पिछले अभी हमारे संजय भाटिया जी थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था
लोकसभा के अंदर भी, वो भी उन्होंने भी दावा किया था कि भाई टोल हटवा देंगे। उनका भी दावा कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं भाई आप सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाएं और जब वोटर्स का दिल जीत ले और बन जाएं तो फिर वही ढाक के तीन पात रहें। जब आप लोग एक मजबूत आदमी को बनाते हो तो मजबूत आदमी जब आपकी आवाज रखता है उसकी आवाज को सुना जाता है, नहीं तो और भी तरीके हैं। हम मेरे को ध्यान है, मेरा बचपन याद है, सन 2002 में हमारे गांव में टोल टैक्स लगा हुआ था। तो हमने वहां पर काफी परेशान रखा प्रशासन को। पावर में तो हम नहीं थे, लेकिन प्रशासन को हमने इतना परेशान रखा कि उनको टोल टैक्स वहां से उठा के रायपुर शिफ्ट करना पड़ा। मतलब हरियाणा, करनाल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर ले गए। वहां हमने फिर शोर शराबा मचाया। अरविंद शर्मा उसकी अपनी वो भी कहते हैं कि मैंने मेहनत करी, इसके वजह से टोल टैक्स दोबारा उठ के बस्ताड़ा चला गया। अब आप लोग ताकत दोगे हमें, तो हमने आपको दावे से बोली ये बात, ये आपके हरियाणा में दिखेंगे ही नहीं टोल टैक्स। पूरी ऐसी आवाज उठाएंगे, ढंग से आवाज उठाएंगे कि टोल टैक्स आपके सारे बॉर्डर्स पर जाएं। और बल्कि हम तो इस नीति को ही खत्म करेंगे, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल आप जो खरीदते हो उन पे भी 2 रुपए और 3 रुपए आप डीजल पे और 3 रुपए पेट्रोल पे आप रोड टैक्स पे कर रहे हो। गाड़ी आप खरीदते हो तो आप तब भी आप रोड टैक्स पे करते हो। तो किस लिए, जब सड़क जो बिल्ड बीओटी का एक सिस्टम बना हुआ है, जो सड़कें बनती हैं, तो ये आपने सारा कुछ सारा ठेकेदारी सिस्टम कर दिया है। ठेकेदार बनाता है और टोल टैक्स लेता है, उसी से ही चल रहा है सारा काम। तो आप क्यों मतलब दो शहरों के बीच में टोल टैक्स लगा रहे हो? बॉर्डर्स पर लगाओ। किस लिए, मतलब कि आप फ्री मूवमेंट बंद कर रहे हो कि आदमी को अपनी मतलब आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हुए करनाल से पानीपत जाना पड़े और पानीपत के लोगों को करनाल के लोगों को, मतलब करनाल के लोगों को पानीपत आना पड़े? किस लिए? बीच में बॉर्डर सा बना रखा है एक तरीके से कि भी टोल टैक्स दोगे, 200 रुपए 300 रुपए खर्च करोगे तो आप पानीपत जाओगे, पानीपत वालों के 200-300 रुपए खर्च करोगे तो आप करनाल जाओगे। किस लिए? ये हटेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल आप लोगों की बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो विजन है, किस तरह से चुनावी अभियान इनका चल रहा, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। और आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। और देखने वाली बात होगी कि करनाल की जनता जो है किसे अपना लोकसभा में सांसद चुनती है, वो 25 तारीख को। लेकिन आप लोगों से अपील रहेगी कि मतदान करने घर से बाहर जरूर निकले और अपने मत का इस्तेमाल, प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।